नमस्कार। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में पुलिस प्रमुख की यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति का तरीका बदल दिया। मंत्रिमंडल ने एक नई व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब डीजीपी के चयन के लिए अधिकारियों के नाम राज्य शासन संघ लोक सेवा आयोग के पास नहीं भेजेगा, दिल्ली नहीं भेजेगा। अभी तक व्यवस्था यह थी कि राज्य वरिष्ठ अधिकारियों के नाम दिल्ली भेजता था संघ लोक सेवा आयोग के पास। वहां से संघ लोक सेवा आयोग किन्हीं 3 नामों को चयनित करता था और एक पैनल 3 नामों का राज्य को वापस भेज देता था और कहता था इन 3 में से किसी एक को आप डीजीपी बना सकते हैं। यानी एक तरह से डीजीपी का चयन दिल्ली करता था। अब कल योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब राज्य के पुलिस के मुखिया की नियुक्ति राज्य के अधीन ही रहेगी, राज्य के भीतर ही होगी। इसके लिए एक राज्य में कमेटी बनाई जाएगी, एक पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में। उसमें संघ लोक सेवा आयोग का भी एक प्रतिनिधि रहेगा, बाकी अन्य लोग रहेंगे। एक ऐसा अधिकारी भी रहेगा रिटायर्ड जो डीजीपी के स्तर पर काम कर चुका हो। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधि भी रहेगा, लेकिन लखनऊ के भीतर से ही चयन होगा, लखनऊ में ही चयन होगा। चयन के लिए फाइल दिल्ली नहीं जाएगी। यह बड़ा निर्णय है। अभी तक ये आरोप लगता था कि उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी नहीं है। फिर कुछ लोग आरोप लगाते थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में मतभेद है, जिसको दिल्ली चाहता है उसको लखनऊ नहीं चाहता, जिसको लखनऊ चाहता उसको दिल्ली मंजूरी नहीं देता, आदि आदि। अब वो सब प्रसंग ही समाप्त कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो व्यवस्था की उसमें अब फाइल के दिल्ली जाने की जरूरत ही नहीं रही। और एक मसला ये कि भाई डीजीपी राज्य के लिए 2 बड़े अधिकारी हैं राज्य में। एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, माफ कीजिए, मुख्य सचिव, और दूसरा डीजीपी। एक के पास प्रशासनिक व्यवस्था और एक के पास पुलिसिंग पूरे राज्य की। किसी भी सरकार के सफल संचालन में इन दोनों अधिकारियों का बड़ा योगदान होता है। इनका प्रदर्शन कैसा है इस पर सरकार का प्रदर्शन निर्भर करता है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कम से कम पुलिस प्रमुख की नियुक्ति में राज्य के भीतर ही सारे निर्णय हो, इस व्यवस्था को मुकम्मल तौर पर स्वीकार कर दिया, व्यवस्था को आकार दे दिया। यूपीएस अभी तक आपने देखा होगा कि 2017 से लेके अब तक विपक्षी दल इस बात पर तंज भी कसते थे कि डीजीपी की नियुक्ति, कभी कहते थे नियुक्ति में देर हो रही, कभी कहते थे स्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रहा। और लेकिन अब नियमावली ही बदल दी। एक बार डीजीपी चुने जाने के बाद नई नियमावली कहती है 2 साल तक वो व्यक्ति रहेगा, 2 साल का कार्यकाल उसको मिलेगा। ये वही बात है जो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को राज्यों में कम से कम 2 वर्ष का कार्यकाल मिलना चाहिए। उसको भी यूपी सरकार ने इसमें जोड़ लिया कि भाई 2 साल तो न्यूनतम रहेगा अधिकारी, एक बार अगर चयनित हो गया डीजीपी के तौर पर। अब अखिलेश यादव इस नए परिवर्तन पर नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि एक बड़े अधिकारी को डीजीपी का स्थायी पद देने के लिए ये सारी अब परिवर्तन किया गया, नियमों में बदलाव किया गया।
हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आरोप उन्होंने उछाल दिया और साथ में ये भी जोड़ दिया कि डीजीपी को 2 साल का कार्यकाल रहेगा। ये व्यवस्था करने वाले लोग 2 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कौन जानता है। उनका इशारा सरकार की ओर है कि उसकी सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये कौन जानता है। अखिलेश यादव ने लिखा है, सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थायी पद देने और उसके कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ाने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती, यूपी का डीजीपी यूपी में ही तय होगा, इस पर नाराजगी क्यों है अखिलेश यादव को? समाजवादी पार्टी को इस पर नाराज होने की जरूरत है कि अब स्वाभाविक है किसी भी राज्य का डीजीपी उसी राज्य में चुना जाना चाहिए, इस पर भी नाराजगी। हाँ, ये ठीक है कि डीजीपी चुना वही जाएगा। इस नई नियमावली में इस बात की व्यवस्था है जिसके पास कम से कम 6 महीने का कार्यकाल शेष हो। 6 महीने का कार्यकाल शेष हो तभी वो डीजीपी चुना जाएगा। अब समाजवादी पार्टी पहले ये कहती थी कि दिल्ली वाले यूपी वालों की फाइल मंजूर नहीं करते। अब यूपी ने फैसला किया कि यूपी की फाइल यूपी में ही मंजूर हो जाएगी, डीजीपी का चयन हो जाएगा, तो उस पर भी नाराजगी है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी होगी, उसमें अब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। और किसी भी पारदर्शी चयन में यही एक प्रक्रिया होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को इस पर भी ऐतराज है। पहली व्यवस्था पर भी ऐतराज था, इस नई व्यवस्था में भी ऐतराज है। पहली व्यवस्था में आरोप लगाते थे कि लखनऊ की नहीं चल रही, दिल्ली वाले नहीं सुन रहे। अब कह रहे हैं कि किसी एक अधिकारी को लाभ देने के लिए ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन खैर जो भी हो, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा फैसला लिया है, योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के पुलिस का मुखिया राज्य के भीतर ही तय होगा। स्वाभाविक है, इतना बड़ा निर्णय है तो इस पर राजनीति भी होगी, थोड़ी बहुत क्रिया प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन राज्य की दृष्टि से ये बड़ा निर्णय है और इसको इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और एक ये भी अच्छी बात है कि एक बार डीजीपी जो चुन लिया जाएगा वो कम से कम 2 साल रहेगा पद पर, ये भी आवश्यक है। इतने बड़े राज्य में जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा की हो, डीजीपी को 2 वर्ष का समय तो मिलना ही चाहिए। आप कुछ भी सुधार करना चाहते हैं, कुछ भी नई व्यवस्थाएं लागू करना चाहते हैं तो कम से कम 2 वर्ष चाहिए अधिकारी को। इसलिए ये फैसला महत्वपूर्ण है, अहम है और बड़ा है। धन्यवाद।